अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, इस्तकबाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्राइम न्यूज़ में आज थोड़ी सी ही बात कर लेते हैं पेगासस जासूसी मामले को लेकर, पेगासस कांड को लेकर। जी हाँ, मैं लगातार 4-5 रोज़ से ये खबरें तो बता रहा हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा मैंने कहा कि आम आदमी अभी तक इसको समझ नहीं पा रहा है कि आखिर ये कांड है क्या, आखिर ये मामला है क्या। क्योंकि ये मामला इतना बड़ा है। सिर्फ शॉर्टली आपको बता दूं, अगर मैं इतना जुमला कहूं, क्योंकि आपने आखिर तक देखना पहले, अगर मैं इतना जुमला कहूं तो शायद गलत ना होगा कि आप भी महफूज नहीं हैं, आप भी महफूज नहीं हैं, आपकी भी जासूसी हो सकती है। आप अगर थोड़ा सा भी सत्ताधारी पार्टी के ख़िलाफ़ है या यूँ समझिए कि भाजपा के ख़िलाफ़ है, तो अब ये तमाम मामला से ऐसा लग रहा है कि जनाब आपकी भी जासूसी हो सकती है। तो जी हाँ नाज़रीन, अब आप कमेंट करेंगे कि मुफ्ती साहब आप अपनी फ़िक्र करें, आप भी महफूज नहीं, लेकिन मैं आपकी भी फ़िक्र कर रहा हूँ और साफ़ तौर से कह रहा हूँ कि अब आप भी महफूज नहीं हो। इस मुल्क में अब लगता है कि शायद वही महफूज रहेगा जो अंधभक्त होगा, जो अंधभक्त होगा, जो गोबर भक्त होगा, जो गोबर खाएगा और अंधभक्ति में बिल्कुल डूब कर मस्ती में रहेगा, और कितनी भी मारी जाए फिर भी मोदी मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी करता रहे, वही महफूज रहेगा। लेकिन अब ये भी समझ लो कि मैं आपको अगला जुमला कह रहा हूं कि चौकीदार साहब को, बल्कि अगर चौकीदार ही जासूसी करवा रहा है, बल्कि अगला मैं जुमला आपको कहूं कि अंधभक्तों इस गुमान में मत रहना कि तुम भी महफूज हो। जी हाँ, क्योंकि खबरों का खुलासा सामने आ रहा है कि आका को खुद गुलामों पर भी भरोसा नहीं रहा, आका को गुलामों पर भी भरोसा नहीं रहा, मोदी और अमित शाह को नीचे वालों पर भी भरोसा नहीं रहा। क्योंकि जासूसी की, जिन लोगों की जासूसी करवाई गई है, तो आप सुनकर ताज्जुब करेंगे। वैसे आप देख तो रहे होंगे कि किन किन लोगों की जासूसी और किन किन लोगों के पेगासस कांड में नाम है, किन किन लोगों की जासूसी करवाई गई है। तो आपने उसमें देखा होगा कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जनाब के बहुत करीब है। इसका मतलब आका को अपने गुलामों पर भी भरोसा नहीं है। जी हाँ, और बड़े बड़े लोगों की जासूसी करवाई गई, न पत्रकारों पर। पत्रकार भी, जो पत्रकार लिखेगा, जो पत्रकार बोलेगा या जिस पर शक भी हो जाएगा, जो गोदी में नहीं बैठेगा, जो दलाली नहीं करेगा, उनकी भी जासूसी। जो अपोजिशन पार्टियों में हैं, जी हाँ, उनकी भी जासूसी, यहां तक कि जजों की जासूसी करवाई गई। इसलिए अब अपोजिशन इतना हंगामा कर रही है जनाब कि आप सुनेंगे तो ताज्जुब करेंगे कि अपोजिशन अब इतना हंगामा कर रही है पार्लियामेंट में कि पहली मर्तबा ऐसा हुआ है ये चंद सालों में। क्योंकि ये 7 सालों में कुछ ऐसे ऐसे कारनामे मोदी जी के आने के बाद में अंजाम दिए गए हैं और ऐसी ऐसी तबाही मची है कि 70 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ था। क्योंकि जो मोदी जी करते हैं ना, वो हमेशा एकदम एंटिक काम करते, ऐतिहासिक काम करते हैं, जो इससे पहले किसी ने नहीं किया है। तो आज तक पार्लियामेंट में इतना हंगामा कभी नहीं हुआ था जो आज मोदी जी के आने की वजह से हो रहा है। जी हाँ, क्योंकि तबाही ऐसी मच गई है। अच्छा, किसी सवाल का जवाब देने को तैयार नहीं है। जबकि एक वक्त था, आपने 2013 में मोदी जी के भाषण में सुना होगा, भाइयों बहनों, आज हम सवाल पूछते हैं तो ये सरकार काले धन पर जवाब देने को तैयार नहीं। मगर काला धन तो छोड़ो, हजरत काला धन तो नहीं लाए, यहाँ का गोरा धन भी चला गया। काला धन तो नहीं लाए, गोरा धन भी चला गया। तो काले धन पर पूरी तरीके से मोदी जी खामोश, कोरोना की नाकामी पर मोदी जी पूरी तरीके से खामोश, महंगाई, कमर तोड़ महंगाई पर पूरी तरीके से मोदी जी खामोश, किसानों के मामलात पर मोदी जी पूरी तरीके से खामोश। तो अब जाहिर बात है कि पार्लियामेंट में हंगामा हो रहा है, लेकिन इन हंगामों में जो सबसे बड़ा अब हंगामा चल रहा है जनाब, वो पेगासस कांड का मामला चल रहा है, जासूसी का मामला चल रहा है। क्योंकि अब हर एमएलए, हर एमपी, खासदार, आमदार, अपोजिशन, सबके दिमागों को करंट लग गया कि अभी तो इतनों की लिस्ट आई है, नहीं मालूम कितनों की
लिस्ट होगी जो दे दी गई होगी और कितनों की जासूसी करवाई गई होगी। बस यूँ समझिए, खुलासा ये, क्योंकि देखो रखेल मीडिया तो नहीं दिखा रहा है, बल्कि रखेल मीडिया एक और बदमाशी कर रहा है, गोदी मीडिया एक और बदमाशी कर रहा है कि भारत की जनता को सत्ता की गोद में बैठकर रखेल मीडिया और गोदी मीडिया ये दलाली करने की कोशिश कर रहा है कि भारत की जनता को एक इंटरनेशनल साजिश बताकर पेगासस जासूसी कांड को साइड में करने की कोशिश कर रहा है मुल्क का गोदी मीडिया, रखेल मीडिया। लेकिन याद रखो, यह मुल्क की सलामती के साथ खिलवाड़ है, यह मुल्क की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। यह जासूसी कांड कोई मामूली कांड नहीं है। पेगासस जासूसी कांड जो है यह कोई मामूली कांड नहीं है, बल्कि आपने सुना होगा कि फ्रांस के जो पीएम है, वजीर आजम है मैक्रोन, जब इनका मामला सामने आया पेगासस कांड में, तो जनाब इन्होंने तो अपना मोबाइल ही फेंक दिया, मोबाइल ही चेंज कर दिया कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो जनाब अब एक ऐसा सॉफ्टवेयर हम उसे कहेंगे पेगासस, या एक ऐसा इजरायली वायरस है, क्योंकि ये खुद वायरस है। ये जो इज़राइल ने जिस तरीके से आप देखते हैं कि फ़लस्तीन ने मज़लूमों पर जुल्म किया है, तो इज़राइल का वायरस ये खुद इतना ख़तरनाक वायरस है कि जो मज़लूमों पर जुल्म कर रहा है, फ़लस्तीन में लोगों की ज़मीनों पर कब्ज़ा कर रहा है, पूरे मुल्क के अमन अमान को ख़राब कर रहा है, हॉस्पिटल और स्कूलों और बस्तियों पर बम बरसा रहा है। तो ये खुद एक ख़तरनाक वायरस है, और ये पेगासस खुद इज़राइली सॉफ्टवेयर है, इज़राइली वायरस है। तो ये वायरस आखिर क्यों ख़रीदा गया? जैसे हमारे सावंत साहब ने आवाज़ उठाई थी, सूचना के तर्जुमान ने आवाज़ उठाई थी कि आखिर इस पर जो करोड़ों रुपये खर्च किया गया ये किसके जेब का गया है। तो जनाब मोदी सरकार पूरी तरीके से घेरे में आई हुई है। और आपको छोटी सी एक और बात बता दूं कि अब जो सीनियर सहाफ़ी थे, हमारे सीनियर जर्नलिस्ट थे एन राम और शशि कुमार, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा याचिका दाखिल की है और उन्होंने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जज के जरिए से इसकी जांच करवाई जाए। ऐसे सीनियर सहाफ़ी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और इन्होंने कहा कि पेगासस जासूसी मामले की जांच अदालत की निगरानी में हो, क्योंकि ये मामला इतना ख़तरनाक है कि जनाब अपोजिशन पार्टियां भी घबराई हुई है कि भाई किस किस की जासूसी। यानी अब भारतीयों, आप इस बात को समझ लो, आप इस बात को समझ लो कि आपकी जासूसी करवाई जा रही है, आप महफूज नहीं हो। यानी अब हमारी पर्सनल लाइफ भी पूरी तरीके से डिस्टर्ब कर दी गई है। आज छोटा मोटा कार्यकर्ता भी अगर कोई है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, बस वो अंधभक्त अगर नहीं है, तो वो आम जनता भी अब उसके दिमाग में ये सुई घूम रही। एक तो पहले वो कोरोना वायरस से परेशान था कि कब आकर लग जाएगा, अब वो पेगासस वायरस से परेशान है कि ऐसा वायरस है कि कब मेरी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी, कब मेरी बातें शेयर हो जाएगी, कब मेरी जासूसी कर दी जाएगी। क्योंकि अगर आप अंधभक्त नहीं हैं, आप गोबर भक्त नहीं हैं, तो याद रखिए कि आप सुरक्षित नहीं हैं। कहीं पर भी लोकल लेवल पर आपकी जासूसी करवाई जा सकती है। तो अब लोगों के दिमाग में यह मामला उठ रहा है कि अब हम महफूज नहीं हैं, और सच में अब हम महफूज नहीं हैं। इसलिए भारत की जनता को पेगासस जासूसी मामले को ऐसा छोटा मोटा मुद्दा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ के रखेल और गोदी मीडिया इसको इंटरनेशनल साजिश बताकर साइड में करने की कोशिश कर रही है। लेकिन मैं भारत की आम जनता से कहूंगा कि ये एक बहुत बड़ा कांड है जो हमारे मुल्क की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है, हमारे मुल्क की सलामती के साथ खिलवाड़ है, और आगे बढ़कर मैं ये कहूंगा कि एक आम आदमी की जिंदगी से खिलवाड़ है। इसलिए पेगासस जासूसी मामले की जांच, जैसे सीनियर सहाफी एन राम और शशि कुमार सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और वो कह रहे हैं कि अदालत की निगरानी में जांच होना चाहिए, तो हम भी ये कह रहे हैं कि इस पूरे कांड की अदालत की निगरानी में जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे मुल्क की सुरक्षा, मुल्क की सलामती के साथ खिलवाड़ है और हमारी आम आदमी की ज़िंदगी के साथ भी खिलवाड़ है, जिसको लेकर एक आम आदमी भी, अब जो छोटा मोटा कार्यकर्ता है किसी पार्टी का, वो भी परेशान हो चुका है कि मैं तो बहुत बोला हूँ, या मैंने तो बीजेपी के ख़िलाफ़ मुँह खोला हूँ, और मैं तो मोर्चों में भी गया हूँ, तो कई लोकल लेवल पर मेरी भी तो जासूसी नहीं करवाई जा रही है। लेकिन खैर, ख़बरदार, आपकी भी जासूसी हो सकती है।